गरिमा जी का प्रश्न है बनारस से। बाबा सादर प्रणाम। सारी वास्तविकता का ज्ञान हो चुका है, उदासीनता चरम पर है, अंतिम सत्य भी पता है, मन के कोने में आपकी आवाज आती रहती है, रोना भी ज्यादा हो रहा है, फिर भी कुछ बचा है, कुछ बचा है ऐसा लगता है, मार्गदर्शन करें। गरिमा, ये जो है ना ट्रांजिट पीरियड है, यही ट्रांजिट पीरियड है। इस ट्रांजिट पीरियड को साधक को भोगना पड़ता है, इसे ही तप कहते हैं। तप किसे कहते हैं? तप तो यही ट्रांजिट पीरियड है ना, कि वास्तविकता का पता चल गया, मन के तल पे काफी कुछ पता चल गया, इंफॉर्मेशन सारी हो गई, ज्ञान हो चुका है, मन के तल पे ज्ञान हो चुका, और जो भीतर साधना के कारण अंदर क्लिनजिंग भी काफी हो गई, क्लिनजिंग काफी हो गई, उदासीनता भी आ गई है, अंतिम सत्य भी पता चल चुका है, मन के कोने में आपकी आवाज भी आती रहती है, भीतर हमें प्रवेश दे दिया है, रेजोनेंस हो गया है, समर्पण घट गया है, समर्पण घट गया है, तो हमारी आवाज तो भीतर आती रहेगी। हमारा रोना भी ज्यादा हो रहा है तो बहुत अच्छा है, क्लिनजिंग होती रहेगी, रोने के माध्यम से बहुत सारी क्लिनजिंग हो जाती है। फिर भी कुछ बचा है, बचा तो है, बचा है मतलब साधना की थोड़ी और जरूरत है। मन कहेगा कि नहीं नहीं अब साधना में मन नहीं लगता, कुछ लोग ऐसे फोन करते हैं, ये नहीं, गरिमा को हम नहीं कह रहे हैं कि वो अपना जो है अब जो है हम विधियां नहीं कर रहे हैं। अरे वे इंटेंस मेडिटेशन दी है, क्यों दी है? जरूरत है तभी तो दी है ना। एनलाइटेंड अभी थोड़ी ना हुए हो, जब तक एनलाइटेंड नहीं हुए हो, परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए हो, तब तक जो है होना यह चाहिए कि जो है इंटेंस मेडिटेशन जो है विधियां हैं, इनका प्रयोग करते रहना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छी अवस्था है, हम मानते हैं बहुत अच्छी अवस्था है, लेकिन फिर भी इंटेंस मेडिटेशन का प्रयोग करते रहना पड़ेगा। और एक बात का ख्याल रखना कि पार्ट टाइम साधना नहीं होती, पूरी जीवन में साधना को फैलाना होता है। मतलब होश से जीना, जीना होश से, चलना होश से, खाना होश से, पीना होश से, सारे कामकाज होश से, जो भी कामकाज है दुनियादारी के, सब में होश को बनाए रखना, होश को खोना नहीं, जीवन में, पूरे जीवन में साधना को फैलाना, और जो है तटस्थ भाव में रहना, कूटस्थ रहना। सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है, उदासीनता होगी। देखो, उदासीनता शब्द से थोड़ी भ्रांति पैदा होती है। उदासीनता का एक अर्थ होता है कि भाई अब क्या करें, बस ऐसे पड़े हैं, उदासीन हैं, डिप्रेशन में हैं। ये वाली उदासीनता नहीं, यह मन का खेल है। मन कहेगा कि नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है या हो रहा है, और मन के हाथ में कुछ है ही नहीं, साधना ठीक जा रही है, मन की ताकत खत्म हो गई है, तो मन उदासीनता पे ले आएगा। उदासीन करके, क्योंकि बाकी ट्रिक्स काम नहीं कर रही है, तो उदासीन करेगा, उदासी में ले आएगा। उदासी में बोर लग रहा है, उदासी है, चलो कुछ करते हैं ना, चलो ना कुछ करते हैं, तो चलो कुछ करते हैं, तो चलो टीवी खोल लेते हैं, चलो कुछ देख लेते हैं, चलो अपना जो है चौपाटी पे हो आते हैं, चलो जो है मार्केट घुमाते हैं, चलो किसी मित्र से मिलाते हैं, चलो कहीं पर जो है कुछ चैटिंग शेटिंग कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं। अब यदि उसको सपोर्ट नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करना, उसको दूर से जानते रहो, कुछ नहीं करना है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना कि सब ठीक हो जाता है, तो बात बन जाएगी। ठीक है ना? तब वह वाली उदासीनता आएगी कि हम जो है बस उदासीन हैं, मतलब कुछ नहीं करते हैं, कुछ भी होता रहे, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। और व्यवहारिक सत्य कैसे पूरे होंगे? व्यवहारिक सत्य पूरे होंगे प्रतिसंवेदन के द्वारा, प्रतिसंवेदन के द्वारा व्यवहारिक सत्य पूरे होते रहेंगे, है ना? रोना ज्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छा है, फूट फूट के रोना। और रोने को ऐसा नहीं कि 10 मिनट रोए, 20 मिनट रोए, अरे जब तक रोना है, घंटा 2 घंटा रोना। अरे अपना जो है ना एक मैट्रेस बिछा लेना, कहाँ, फर्श पे, और जो है ना दोनों हाथ ऐसे पटक पटक के रोना, पेट के बल लेट जाना और चीख चीख के रोना। रोने के साथ साथ में कैथारसिस भी हो जाएगी, वह भी हो जाने देना। अरे मल्टीपल बेनिफिट लो ना, क्लिनजिंग का जो है बिल्कुल एक शानदार प्रोग्राम कर दो, है ना? खूब जोर जोर से रो और अंदर बहुत कुछ दबाओ, इससे बहुत सारे संस्कार क्लीन हो जाते हैं, क्लिनजिंग हो जाती है। रोना सिर्फ रोना दिख रहा है, लेकिन लाभ क्या क्या है उसका हिसाब किताब नहीं लगा सकते, कितने मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। उसके साथ में कैथारसिस भी हो जाए, जो कर्म प्रारब्ध जन्म जन्म भोगने थे ना, एक बार अच्छे से रोने से निकल जाते हैं। साथ में कैथारसिस भी हो जाए, जन्म जन्म में जो भोगने थे वो एक बार घंटा 2 घंटा चीख चीख के रो लोगे ना, उसमें निकल जाएंगे। उसके बाद में जो है चाहे तो शवासन में लेट जाना, चाहे तो आसन लगा के बैठ जाना और कुछ नहीं करना, आंखें बंद रहेंगी,
और जो है सब हो रहा है, जाना जा रहा है, बहुत सुंदर ध्यान घटेगा, बहुत गहरा ध्यान घटेगा। और उस अवस्था में बने रहना। कुछ छोटे मोटे काम है ना घर के, रह जाएंगे तो रह जाएंगे, गोल्डन चांस है। अरे क्या होगा, दरवाजा बंद रखना, दो दरवाजा ठोकेंगे तो जानना कि दरवाजा सब हो रहा है, जाना जा रहा है। कोई अपना जो है कोई पट्टी चिपका देना कि मैं मेडिटेशन में हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। तो उसको पढ़ेंगे, गालियां देंगे, क्या करेंगे, देते रहे गालियां, हमें क्या समझ में आएगा कि गाली है कि क्या है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है। तो एक दिन जो है खाना लेट हो जाएगा, या घर की व्यवस्था या कुछ छोटी मोटी हानि हो जाएगी, हो जाने देना, लाभ बहुत बड़ा है ना। और जा करके बाहर फिर यदि किसी को शिकायत है, उसकी दो चार बातें सुन लेना, बाद में उसको गले लगाकर झप्पी झप्पी दे देना, प्यार की झप्पी दे देना। प्यार की झप्पी दे दोगे, उसकी शिकायतें आधी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, धीरे धीरे डायल्यूट हो जाएंगी। फिर जो पॉजिटिव ऊर्जा फैलेगी तो उन्हें अपने आप समझ में आ गई कुछ बड़ी बात हो गई भाई। फिर वो भी पूछने लगेंगे कि भाई माजरा क्या है, हमको भी बताओ ना, ये क्या है मामला, हमें भी समझना है ना। नालंदा का प्रश्न है पूना से, मेडिटेशन के दौरान आंखें बंद करने पे ब्लू लाइट दिखती है, आंखों के नीचे और ऊपर से लाइट का फोकस होता है, यह क्या है? एक बार आंखें खोली तो कुछ नहीं था, तो क्या ये मन का इल्यूजन है? इल्यूजन वगैरह नहीं है। जब ध्यान घटता है तो भीतर जो है लाइट्स दिखेंगी, अलग अलग किस्म की लाइट्स दिखती हैं, उनके सर्कल्स दिखते हैं, है ना। जो है अंतराकाश है, अंतराकाश में जो चीजें हैं जैसी हैं वैसी दिखने लगती हैं, फिर धीरे धीरे वो चीजें भी विदा हो जाएंगी, है ना। तो वो है, तो वो साधना के अनुभव है, अनुभव होते हैं, अनुभव को आने दो और जाने दो। अनुभव से ज्यादा सम्मोहित मत रहो, उनकी ज्यादा मीमांसा में मत पड़ो, उसके गुणा भाग में मत पड़ो कि इस अनुभव का क्या अर्थ है, इस अनुभव का अर्थ बताइए, इस अब इसका मार्गदर्शन करिए कि अनुभव घट गया, इसका आगे मार्गदर्शन करिए। बहुत ज्यादा अनुभव के चक्कर में मत पड़ो, अनुभव आते हैं और जाते हैं, किसी को आते हैं किसी को नहीं आते हैं। अरे भीतर रिलैक्सनेस बढ़ रही है कि नहीं, जीवन में आनंद बढ़ रहा है कि नहीं, सहजता बढ़ रही है कि नहीं, ठहराव बढ़ रहा है कि नहीं, बात सही है, मतलब राइट पाथ पे हो, साधना सही दिशा में जा रही है। किसी को कम अनुभव घटेंगे, किसी को ज्यादा अनुभव घटेंगे, किसी को बड़े अनुभव घटेंगे, किसी को छोटे अनुभव घटेंगे, किसी को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाएगा। इसका क्या मतलब हो गया? जिनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है वो लोग बहुत छोटे हैं, उनका तो उनका साधना का तो कोई मतलब नहीं है। अरे कहाँ की बकवास में पड़े हो? अरे साधना में सबको सब अनुभव को जरूरी है क्या? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, साधना चल रही है ना, भीतर ठहराव आ रहा है ना, या फिर ट्रांजिट पीरियड आ रहा है ना। ट्रांजिट पीरियड का मतलब खूब विचार आ रहे हैं, खूब सपने आ रहे हैं, खूब बेचैनी हो रही है, ट्रांजिट पीरियड आ रहा है तो भी खुश हो जाना। क्लिंजिंग का प्रोसेस बहुत स्पीड में हो गया, बहुत शानदार हो गया, खुश हो जाना, खुश हो जाना, है ना। बहुत अच्छी बात घट रही है, तो अनुभव आते हैं, अनुभव जाते हैं। चंद्रू मोतियानी जी भी जुड़ गए, ओम प्रकाश व्यास जी जुड़ गए, जिग्नेश वरसानी जी भी जुड़ गए, महेंद्र सिंह जी भी जुड़ गए। महेंद्र सिंह जी का प्रश्न है, स्वामी जी प्रणाम, क्या साधक को ध्यान से भी एक समय मुक्त हो जाना होता है साधना में? देखो इसका जो है मिसयूज ज्यादा होगा, है ना। ध्यान से मुक्त हो जाना पड़ता है, साधक को मुक्त होना नहीं पड़ता, सिद्ध को मुक्त होता है। साधक को ध्यान की विधियों को छोड़ देना है, इसका अर्थ यह है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। साधना कितनी भी अच्छी होगी, ध्यान की विधियों को करते रहना है। जब सिद्ध हो जाओगे, जब आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, तब जो है साधना की विधियां अपने आप, फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वह समझ वह अपने आप आ जाएगी, फिर कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, है ना। परम ज्ञान के बाद में कोई दुविधा नहीं बचती है। दुविधा बची है तो परम ज्ञान नहीं घटा है। कुछ लोग ऐसे हैं, हमें बहुत सारे लोग आजकल फोन लगे कि हमारा देखो तो हमें परम ज्ञान घट गया है, और ये हमें कंफर्मेशन चाहिए, परम ज्ञान हमें घट गया, हमें परम ज्ञान घट गया है, अरे वैसा ऐसा अनुभव हो गया, परम ज्ञान घटा। अरे भाई अनुभव घटा है, अच्छा अनुभव घटा है, बहुत अच्छी बात है, परम ज्ञान नहीं घटा है, लेकिन वो परम ज्ञान घट गया है तो हम इशारे इशारे करते हैं, समझ जाओ तो समझ जाओ, न समझो तो न समझो, इशारे हम करते हैं। हम एकदम से हम दिल नहीं तोड़ेंगे कि अच्छा नहीं घटा है ना। पास में आओगे तो जब सानिध्य में आओगे, सत्संग में रहोगे, तब कभी डंडा मार देंगे, लेकिन अब ऐसे में क्या डंडा मारें, चलो ठीक है चलने दो। यदि अपने हिप्नोटिज्म को जी रहे तो जी रहे। उसके बाद में जो है जब ध्यान जो है सहज हो गया, पूरे जीवन पे फैल गया,
सिद्ध हो गए, मुक्त हो गए का क्या अर्थ है कि ध्यान ध्यान ही रह गया सिर्फ, है ना। ध्यान कोई करने वाली चीज नहीं है, ध्यानमय हो गए। ध्यानमय हो गए तो अब ध्यान की विधि की क्या जरूरत है, मतलब आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, परम मुक्ति को उपलब्ध हो गए, है ना, एनलाइटनमेंट हो गया। ठीक है ना मोहिंदर जी, इसका मिसयूज मत कर लेना। संस्कृति नाम से आईडी है, ऐसे आईडी रहती है तो नीचे अपना नाम लिख दिया करो ना, जैसे प्रश्न पूछ रहे हो लास्ट में अपना नाम लिख दो, जैसे अनिकेत ने लिखा था ऐसे नाम लिख दिया करो। संस्कृति नाम से आईडी है। स्वामी जी आप कहते हैं कि अभिनय अभिनय पूर्वक जीना चाहिए, स्पेलिंग तो ठीक लिखा करो, और हम तो कहते हैं हिंदी टाइपिंग लिखा करो ना, ठीक ठीक लिखा करो। अभिनय पूर्वक जीना चाहिए, इसको थोड़ा उदाहरण दे करके दे सकते हैं क्या, उदाहरण दे करके समझाइए, ऐसा थोड़ा और खोल के बता सकते हैं क्या। अभिनय पूर्वक जीना चाहिए, अभिनय पूर्वक जीना चाहिए। देखो इस संसार में अब जैसे प्रश्न है, विदल जी के कन्वर्सेशन सभी आएंगे। इन्होंने आज क्वेश्चन किया था कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधना का क्या, कैसा, फलाना ढिकाना, यह बात क्यों आई, यह बात क्यों आई। तो यह बात इसलिए आई कि भाई ऐसा लगता है कि फिर हम अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करेंगे। भाई हमने विवाह कर लिया और ये बच्चे हो गए और ये हो गए, तो हम अपने दायित्वों का निर्वहन कैसे करेंगे। जैसे साधना करने से जो है अपना जो है हम दायित्व नहीं निभा सकते, साधना दुश्मन है। साधना कोई दुश्मन नहीं है, साधना चलती रहेगी, साधना में अनुभव घटेंगे, उच्च अवस्था आ जाएगी, लेकिन अभिनय पूर्वक जो है निभाया जाएगा। परिवार को, बच्चों को, रोजगार को, नौकरी को, सब निभाया जाएगा। और वह जो लीला के तहत होगा, लीला की बात करी ना अभी, फिर लीला के तहत होगा, उसमें कोई बर्डन नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद रोजगार करना बर्डन है, नौकरी करना बर्डन है, परिवार को निभाना बर्डन है। लीला की तरह होगा। पहले पत्नी से, पति से झगड़ा कर भी लेते थे, फिर झगड़ा वगड़ा नहीं होगा, है ना। झगड़ा भी होगा तो बड़े नकली ढंग से करोगे, कभी अभिनय पूर्वक करोगे कि भाई यहाँ थोड़ा सा इनको ब्रेक मारना है तो चलो नकली थोड़ा सा झगड़ा कर लेते हैं, हंसी दबा दबा के झगड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो है अभिनय पूर्वक जीना पड़ेगा, जैसे साधना गहराई में जाएगी, और तब जो है ज्यादा प्रेमपूर्ण हो जाओगे परिवार के प्रति भी, और लीला पूर्वक भोज अपना वो करोगे ना, पूरा जीवन चलाओगे, पूरा जीवन ही लीला पूर्वक होगा। तो उसमें जो है ना कारोबार वगैरह भी बड़े सिस्टमेटिक हो जाएंगे, कोई बर्डन और टेंशन बनेगा नहीं। आइडियाज बहुत अच्छे आ जाएंगे कि ये प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व होगा, तुरंत आइडिया आ जाएगा। जिसमें पता चला कि हफ्ते भर उलझने के बाद समझ में आया, वो पता चला 2 सेकंड में समझ में आ गया कि ये इसका ऐसा ऐसा ये सॉल्यूशन है। तो इसके बाद में जो है अभिनय पूर्वक जीने से ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन में समस्या बढ़ेगी, गृहस्थ जीवन की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और ये जानते हुए जियोगे कि ये मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन बड़े प्रेम से जियोगे कि चलो योग संयोग है ना, बड़े प्रेम से जियोगे। और जो है बड़े अच्छे से जानोगे कि कोई किसी का पिता नहीं होता, कोई किसी का पुत्र नहीं होता, कोई मेरे पुत्र वगैरह नहीं है। ऐसे न जाने कितने कितने पुत्रों को जन्म दे दिया, हिसाब किताब लगाओगे करोड़ों पुत्र पुत्रियों को जन्म दिया है, और करोड़ों माँ बाप हो चुके हैं। तो करोड़ों पुत्र पुत्रियों का हिसाब रखो ना, तब भी लेकिन इसे बड़े प्यार से निभाओगे। फिर तो ऐसा है कि भाई अस्तित्व ने इन्हें हमारे साथ भेजा है, तो इनके साथ कुछ लेसन्स है, कुछ चीज है, कर्म प्रारब्ध है, तो बड़े प्यार से उन्हें निभाओगे, बहुत प्यार से निभाओगे। और वो जो है बच्चे और परिवार बहुत खुश रहेंगे उसके बाद में। कुछ बिगड़ता कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं। वो डर गए हैं ना बुद्ध का उदाहरण देख करके, महावीर का उदाहरण देख करके, वो घर छोड़ के चले गए थे, बाद में ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई वो कहीं कुछ उदाहरण घट गए तो उसका मतलब ये थोड़ी कि वो थंब रूल हो गया कि ऐसा ही होगा, है ना। आज का युग तो ऐसा है कि जहां हो जैसे हो, अपनी नौकरी चाकरी कारोबार सब करते रहो और उसमें रहो। यह अलग बात है कि एक कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं सिद्धा कुटुंबकम, उसमें जो है कि भाई स्विच कर जाओ, भाई यहाँ के जॉब के बजाय एक दूसरा जॉब रहेगा, परिवार से तब आकर के वहां रहोगी। कि वहां जो है इस छोटे से अपना कई शहरों में रह रहे हो, छोटे कई गचपच में रह रहे हो, तो वहां पर जो है बड़ी सी लैंड, खुद के जंगल, खुद के खेत खलियान, उसमें आकर के रहोगे। वहां पर जो है अपनी सेपरेट हट होगी, एक घर से दूसरी हट या दूसरा घर जो थोड़ा दूर होगा, बीच में अच्छा गैप मिलेगा, स्पेस मिलेगा, शांति मिलेगी। और जो है वहां पर खुद अपना ऑर्गेनिक उगाओ, खाओ, सस्टेनेबल मॉडल रहेगा, खुद की बिजली पैदा करो, खुद की छोटी छोटी यूनिट्स रहेंगी, कुछ प्रोडक्शन खुद तैयार करो, और जो है कुछ वहां पर छोटे मोटे काम अपने होते रहेंगे। ऐसा होगा कि लाइफ जो है बढ़िया रहेगी, जो जरूरत की चीजें हैं सब वहां पर मिलेगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी।
सस्टेनेबल मॉडल रहेगा। अच्छा खाओगे, अच्छा जियोगे, अच्छे से रहोगे। तो ये एक अलग बात है, वहां छूटेगा नहीं, लेकिन स्विच होगा कि भाई अच्छे बेहतर जीवन में जा रहे हो तो कोई खराबी है क्या? कि जो पॉल्यूशन वाली जगह छोड़कर पॉल्यूशन फ्री वाली जगह में जा रहे हो, खराबी है क्या? ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ का वाटर लेवल अच्छा है, पानी अच्छा है, आबो हवा अच्छी है ना, वहाँ पर जो है कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वहाँ कल्चर अच्छा होगा, कोई विभिन्न प्रकार की समस्याएं और इन्फ्लुएंसेस नहीं होंगे, है ना, स्वास्थ्यवर्धक फूड अच्छा खाने को रहेगा, अच्छा रहने को रहेगा। तो वह जो ऑप्शनल है, कोई जरूरी तो नहीं है सबके लिए ना, ऑप्शनल है। वह तो जब घटेगा घटेगा, वो हो रहा है, जाना जा रहा है, होता है, होगा तो जान लिया जाएगा, नहीं होगा तो वो भी जान लिया जाएगा। ठीक है, एक बात है, आई तो आई है, होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। जया वर्षानी जी जुड़ गई हैं, स्वयं ज्ञान अलग अलग है, सुरेश शुम्बारकर जी जुड़ गए हैं, राकेश हंसलिया, सायंती आचार, दुर्गेश मून, क्वेश्चन नहीं आ रहा है, विजय सुकोले जी भी जुड़ गए, शिवन्ना जुड़ गए, रेणु पांडे, अभिषेक शिवन्ना। रिट्रीट में क्या पूछ रहे हैं सर, आप शक्तिपात देते हो क्या रिट्रीट में? क्या आप शक्तिपात देते हैं क्या रिट्रीट में? उसकी फीस भी होगी ना फिर कुछ, 51,000 रुपये फीस है शक्तिपात देने की। ये किस प्रकार की चीजों में फंसे हो भाई? शक्तिपात जो है कोई करता नहीं है, शक्तिपात घटता है, हैपनिंग है। यह अलग बात है कि सदगुरु के सानिध्य में घटता है, किसी गुरु घंटाल के सानिध्य में नहीं घटता, सदगुरु के सानिध्य में घटता है। और सदगुरु के सानिध्य में घटता है तो सदगुरु करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सदगुरु कोई शक्तिपात नहीं करता, शक्तिपात अस्तित्व के द्वारा घटता है, और इसलिए घटता है कि तुम पात्र हो। यदि तुम पात्र हो तो घटेगा, और अस्तित्व के द्वारा घटेगा, सदगुरु से निमित्त बनेगा। सदगुरु शक्तिपात नहीं करता है, सदगुरु निमित्त बनता है। अस्तित्वगत रूप से शक्तिपात होता है, इसलिए होता है कि तुम सुपात्र हो गए हो, और सुपात्र हो गए हो तो सदगुरु के सानिध्य में क्यों घटता है? कहीं भी क्यों नहीं घट जाता, बाकी जगह भी घटता है, लेकिन रेयर वन घटता है, सदगुरु के सानिध्य में ज्यादा घटता है। क्यों? क्योंकि शक्तिपात घटेगा तो उस घटने के बाद वह घटना जो है तुम्हें डिस्टर्ब न करे, तुम्हें नुकसान न पहुंचाए, तुम्हें फायदा पहुंचाए। उस घटना शक्तिपात के घटने से तुम्हें नुकसान ना हो, तुम्हें फायदा हो, तुम्हारी साधना ऊंची जाए, तुम्हारी चेतना का तल ऊपर उठ जाए। इसलिए जो है अस्तित्वगत व्यवस्था, द लॉ, रित यह है, यह नियम ऐसा है अस्तित्वगत कि सदगुरु के सानिध्य में घटता है। सदगुरु एक कैटालिटिक एजेंट की तरह काम करता है। सदगुरु नहीं करता शक्तिपात, कोई भी सदगुरु शक्तिपात नहीं करता, वो कृत्य है ही नहीं, वो तो हैपनिंग है, घटता है, प्रसाद है, अस्तित्वगत प्रसाद है, और इसलिए घट रहा है कि तुम पात्र हो, इसलिए घट रहा है। तुम्हारी साधना ठीक है, हो सकता है उस सदगुरु के सानिध्य में या उसकी देशना के कारण तुम्हारी पात्रता विकसित हो गई हो, और जो है तुम्हारी पात्रता बन गई तो तुम्हें अब शक्तिपात मिलना चाहिए, तो फिर तुम वो सत्संग में रहोगे, उनके सानिध्य में रहोगे, और शक्तिपात हो जाएगा, घटेगा, है ना, तो तुम्हारी पात्रता के कारण घटेगा। हेतल गोदानी जी का प्रश्न है, गुरुदेव मेरे साथ क्या हो रहा है, समझ नहीं पा रही हूं, एक साथ बहुत कुछ घटित हो रहा है। ठीक से नहीं लिखा है, ठीक से लिखना चाहिए, शॉर्टकट नहीं लिखना चाहिए, पूरा प्रॉपर लिखना चाहिए, बीच के शब्द नहीं खाना चाहिए, जो लैंग्वेज चल रही है ना वह नहीं होनी चाहिए। तो जो है बहुत कुछ घटित हो रहा है, तो बहुत घटित होगा ना साधना में। अब यदि अच्छी देशना को जी रहे हो, अच्छी साधना पद्धतियों के साथ जुड़े हुए हो, है ना, सचमुच में किसी सदगुरु के साथ जुड़े हो, रेजोनेंस में हो, तो बहुत कुछ घटित होगा ना। बहुत कुछ क्यों घटित हो रहा है? बहुत कुछ इसलिए घटित हो रहा है कि साधना जल्दी कंप्लीट होनी है। ऐसा थोड़ी कि 10 जन्म और साधना करोगे, 50 जन्म और साधना करोगे, वो 50 जन्म 10 जन्म, अरे साधना और अभी यही की है और यही की, इसी जन्म में पार होना है। इसी जन्म का मतलब ये नहीं कि बुढ़ापे में पार होगे, बहुत जल्दी पार हो जाना है। कोई ऐसा नहीं कि इसी जन्म में पार होने का मतलब बुढ़ापे तक हम मुक्त हो जाएंगे। बुढ़ापे तक क्यों मुक्त हो जाओगे? अभी और यही फटाफट वाली बात है, जिसलिए फटाफट घट रहा है, बहुत कुछ घटित हो रहा है। तो रिजोनेंस बैठेगा सदगुरु के साथ, देशना को सच में जी रहे हो, उनकी ध्यान विधियों को सच में यदि अप्लाई कर रहे हो, तो बहुत कुछ घटित होगा, और बहुत जल्दी वह आत्मज्ञान, वह एनलाइटनमेंट घटेगा, और परम स्थिति बहुत जल्दी आएगी। हेतल जी चिंता मत करो, बहुत कुछ घटित होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। शिल्पी साहे जुड़ गई, सपना जैन जुड़ गई, सपना जैन कुछ पूछ रही है, सब हो रहा है, अब लीला है, और फिर हमारी फ्री विल को स्पष्ट करिए।
सब हो रहा है, सब जाना जा रहा है और ये लीला है। तो हमारी फ्री विल को स्पष्ट कीजिए। फ्री विल यह है कि माया को चुन रहे हो कि लीला को चुन रहे हो। सब लीला है, तुम्हारा अनुभव तो नहीं है, तुम तो माया को जी रहे हो। तुम्हारा अनुभव है कि माया है, तुम फंसे हुए हो, तुम्हें दुख है, पीड़ा है, संताप है, तुम इन विकारों को जी रहे हो। ये तुम्हारा चुनाव है, तुमने चुना है, किसी ने जबरदस्ती तुम्हें थोड़ा दिया हुआ है। तुम्हें तो इंटेलिजेंस दी गई है, प्रज्ञा दी गई है, तुम्हारे भीतर प्रज्ञा छुपी हुई है, तुम्हारे पास इंटेलेक्ट है ना, बुद्धि दी गई है, सब दिया गया है, उसका सदुपयोग करो। ठीक है ना सपना, सदुपयोग करो इसका, फ्री विल का। इसका यदि सदुपयोग करोगे तो फिर जो है माया को नहीं, लीला को चुनना है। लीला को चुनने के लिए क्या है, लीला की समझ का पैदा होगी, साधना से पैदा होगी। अभी यह जो यदि जो है साधना ठीक से साधना होगी, हमारी देशना को यदि ठीक से जी रहे हो, हमारी साधना विधियों को यदि ठीक से वो कर रहे हो, हमारे साथ रेजोनेंस बिठा रहे हो, तो अस्तित्वगत व्यवस्था भी सपोर्ट करेगी, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम बराबर काम करेगा, है ना। कभी सत्संग में आओ, कभी रिट्रीट में शामिल भी हो, तो फिर क्या होगा, साधना गहरे जाएगी। साधना गहरे जाएगी तो क्या होगा, साधना यदि गहरी जाएगी तो जो है माया विसर्जित होगी, इल्यूजन्स गिरेंगे, और जैसे जैसे माया विसर्जित होगी लीला प्रकट होने लगेगी। फिर पता चलेगा लीला हो रही है, और लीला कौन, लीलाधर भी हम ही है, कोई दूसरा ही नहीं। दूसरा ही नहीं मतलब हम ही तो है, लीला भी हम है और लीला भी हमारे द्वारा हो रही है, सब हो रहा है, जाना जा रहा है। तो लीला तो जो है साधना के द्वारा हम लीला को चुन सकते हैं। यह फ्री विल है। इस फ्री विल का उपयोग करना है तो कर लो, जीवन सार्थक कर लो, इसी जन्म में पार हो जाओ। प्रति संवेदन नाम से आईडी है। सुमित गुप्ता जी ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न से जुड़ गए हैं, शो हम जुड़ गए हैं। महेश दावड़कर जी, हैं? शुभम का क्वेश्चन, शुभम का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, चलो आप ही पूछ लो शुभम का क्वेश्चन। विदा जी पूछ रहे हैं। प्रणाम गुरुजी, गृहस्थ जीवन में शिव प्राप्ति का मार्ग बताइए। गृहस्थ जीवन में शिव प्राप्ति का मार्ग, शिव प्राप्ति। अब गृहस्थ जीवन में शिव प्राप्ति, कौन से वाले शिव, वो जो कैलाशों के वासी वो शिव, उनके साथ रहना है। बहुत सारे शिव हुए हैं, शिव एक पदवी ही रही है, शिव जो है एक पदवी रही है, जनक एक पदवी रही है। तो अभी जैसे तीर्थंकर जो है एक पदवी रही है, उसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं, महावीर का नाम ज्यादा लिया जाता है ना, लेकिन जो है पहचानते नहीं है लोग। उसमें प्रथम तीर्थंकर हुए हैं आदिनाथ, आदिनाथ, आदिनाथ यानी शिव, वृषभ देव भी कहा गया है उनको, ये वही शिव है। कौन से शिव, कैलाशों के वासी शिव, वही आदिनाथ है ना। तो शिव प्राप्ति का क्या अर्थ है, शिव प्राप्ति मतलब वाले शिव को प्राप्त करना है जो अब शरीर में नहीं है। पहले कभी शरीर में थे, तिब्बत में मानसरोवर जो है वहां पे रहा करते थे, अब जो है उस शरीर में नहीं है। उनका इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत स्ट्रांग काम कर रहा है, और जो है बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, वह बहुत स्ट्रांग सपोर्ट सिस्टम है, और वह साधकों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उनकी देशना महानतम देशना है, इसलिए जो परम तत्व को शिव तत्व कहा जाता है। उनकी देशनाओं के आधार पर परम तत्व को हम जैसे लोग जो है उसको नाम देते हैं, है ना। वो जो 7 शरीर होते हैं, तो 7 शरीर को जो है 7वां शरीर कहा जाता रहा है, नाम नहीं दिया जाता रहा। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा, तो 2 साल पहले जो है हमें लगा कि नहीं, ऐसा नहीं, तो हमने उस काया को जो 7वां शरीर है, उसको 7th बॉडी को हमने शिव काया नाम दिया, उन्हीं के सम्मान में। कैलाशों के वासी जो शिव हैं, उन्हीं के सम्मान में उस काया को भी हमने नाम दे दिया शिव काया। तो शिव काया जो है, शिव काया को प्राप्त करना है कि शिव को प्राप्त करना है। यदि शिव को प्राप्त करना है शुभम, तो शिव को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। शिव काया को प्राप्त करना है तो प्राप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब शिव काया के साधना के द्वारा शिव काया को प्राप्त करोगे, मतलब अपने शिव तत्व में पहुंचोगे, अपने पुर में, अपने घर में वापस पहुंचोगे, तब जानोगे कि दूसरा कुछ है ही नहीं, है ना, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो तुम ही शिव हो, अलग से कोई शिव नहीं है, द्वैत है ही नहीं। द्वैत का मतलब क्या हुआ, किसी शिव को तुम पाओगे, शिव को पाओगे तो कौन से शिव को पाओगे, अपने काल्पनिक शिव को पाओगे। अपने काल्पनिक शिव को पाओगे तो क्या करोगे, उनके साथ बैठ करके क्या करोगे, गपबाजी करोगे, टाइम पास करोगे, घूमने फिरने जाओगे, ट्रैकिंग को जाओगे, कहोगे कि हमको कैलाश घुमा के लाओ, शिव जी, भगवान जी चलो हमको कैलाश घुमा के लाओ, वहां चढ़ने कोई चढ़ नहीं पाता है ना, बस वो एक वो अपना मिला रेपा जो है बस वही चढ़ा है, हाँ, मारपा के साथ में, अपने गुरु के साथ में। तो जो है वहाँ जो है हमें चढ़ना है, तो हम वहाँ लेके जाओ, या फिर चलो टाइम पास करते हैं, कितनी देर गपशप करोगे, फिर ताशी गड्डी निकालोगे, चलो रम्मी खेलते हैं, है ना, और क्या करोगे।
तो वो भगवान शिव जो हुए हैं, उन्होंने जो देशना दी है उस देशना को जियो ना। शिव तत्व की देशना है। शिव तत्व में समाहित हो जाना है, लय हो जाना है, शिव के साथ एकाकार हो जाना है, शिव तत्व में समाहित हो जाना है। हम ही शिव हैं। शिवो हम सुना नहीं? शिवो हम ही शिव हैं। ठीक है ना? रिजेंसी गंगानी का प्रश्न है। रीमा भी बोलते हैं ना, रिजेंसी नाम थोड़ा ऐसा लगता है ना, बड़ा अलग सा नाम है। रीमा नाम है, सूरत से। संसार का पता चल रहा है, भीतर का पता चल रहा है, सब क्या है? ठहर गया है। ना कुछ मोक्ष की चाह रह गई है, न संसार की चाह रह गई है, परिवार से कोई अपेक्षा भी नहीं बची है। अभी और यहीं में जिया जा रहा है, ये स्थिति हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है, ये स्थिति हो रही है। और तुम्हारी साधना बहुत अच्छी चल रही है, हमें पता है रीमा, हमें पता है तुम्हारी साधना बहुत अच्छी चल रही है। तुम धन्यवाद भाव से भरो और साधना को कंटिन्यू रखना। ऐसा मत सोच लेना कि साधना को रोकने की जरूरत है। अंतिम छलांग अभी बाकी है, अंतिम छलांग बाकी है। पिछले जन्म में भी तुम चूक गई थी, जरा से कारण से चूक गई थी तुम पिछले जन्म में। तुम पिछले जन्म में पुरुष थी, पिछले जन्म में तुम लामा थी, पिछले जन्म में तुम लामा में कर्मापा थी, और तुम्हारी साधना बहुत अच्छी थी। युवा थी, युवा रहते रहते तुमने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। लेकिन जो है, जबकि तुम्हारी पात्रता पिछले जन्म में भी पूरी थी, पिछले जन्म में भी तुम्हारी पूरी पात्रता थी, कोई कमी नहीं थी, अंतिम छलांग की बात थी। लेकिन जो है, कोई इन्फ्लुएंस काम कर गया और तुमने आत्महत्या कर ली और उस अवसर को गंवा दिया। लेकिन इस बार इस अवसर को नहीं गंवाना रीमा, तुम इस बार नहीं गंवाना। तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी है। साधना को कंटिन्यू रखना, साधना को कंटिन्यू रखना। इन विधियों का जो प्रयोग है करते रहना। हो सके तो फिर सत्संग में आना, फिर रिट्रीट में आना। मनीषा जी भी आ गई, गुलाबती डहेरिया जी हैं। रिजेंसी का कोई आधा पार्ट और रह गया था ना इसका, रीमा का। लेकिन भीतर से गहराई से कुछ है जो जानना चाह रहा है, लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, कृपया आप बताएं। जानना क्या चाह रहा है? कोई कंफर्मेशन चाह रहा है कि ये सब जो है ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे सब ठीक हो रहा है, कंफर्मेशन हम दे रहे हैं रीमा, तुम्हारे साथ सब ठीक हो रहा है। साधना को कंटिन्यू रखो, रुकना नहीं है। रंजनास ब्लॉग, अवेकेंड एंड एनलाइटेंड क्या अलग अलग स्थिति है? अवेकंड एंड एनलाइटेंड क्या अलग अलग स्थिति है? अवेकंड यानी जागा हुआ, तो जो सचमुच में जागा हुआ है, ठीक ठीक जागा हुआ है, तो भाई एनलाइटेंड है। लेकिन यदि किसी स्थिति के कारण वह जागा, कुछ क्षण के लिए जागा हुआ है, अभी जागा हुआ है, कुछ क्षण के लिए जाग गया है, लेकिन वह जागा हुआ वापस बेहोश हो सकता है। तो अवेकंड और लाइटनमेंट अलग अलग स्थिति भी हो सकती है और एक भी हो सकती है। एनलाइटन जो है वह अवेकंड है ही, लेकिन जो अवेकंड है, जो जागा हुआ है, वह एनलाइटन है ही, ऐसा जरूरी नहीं है। अब जो है, कोई बंदा छुरा लेके आपके पास खड़ा हो गया, आपके ऊपर में छुरा लेके खड़ा हो गया, जाग जाओगे ना? जाग जाओगे ना? जंगल में हो, टाइगर आके खड़ा हो गया, दहाड़ रहा है, ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, जाग जाओगे उस समय में, अवेकंड हो जाओगे, दुर्घटना घटने वाली है, जाग जाओगे। साधना में भी कुछ स्थिति ऐसी आती है कि कुछ क्षणों के लिए ग्लिम्स आता है, अवेकंड हो जाते हो, 2-4 क्षणों के लिए हो जाता है। अरे वह जो है रतिक्रिया है, रतिक्रिया में भी जब चरम पर जाते हैं, पीक पर जाते हैं, उसका आकर्षण क्या है? उसमें भी क्षण 2 क्षण के लिए जाग जाते हो, क्षण 2 क्षण के लिए उसमें भी जाग जाते हो। लेकिन वह जो जागा हुआ है वह एनलाइटेंड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि यह जागा हुआपन 48 मिनट तक कंटिन्यू रह जाए तो एनलाइटेंड हो जाओगे। साधना में जो प्रैक्टिस होती है, वह जो ग्लिम्स आते हैं जागने के, वह ग्लिम्स आते रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पता चल गया कि है, वह उसका अनुभव तो हो गया।
लेकिन अब वह जो है वह हमारी स्थिति हो जाए, जागना हमारी स्थिति हो जाए, तो साधना में आगे बढ़ते रहते हैं, क्लिंजिंग चलती रहती है। क्लिंजिंग क्या करती है, उस जागे हुएपन को तोड़ देती है, वापस बेहोशी में ले जा लेती है। कोई धारणा है वापस भटका के बेहोशी में ले जाएगी, वापस हैक कर लेगी। कोई संस्कार है वापस पतित कर देगा। तो यह जो भी कारण हैं जो जागे हुए से वापस बेहोशी में ले जाते हैं, इन कारणों को विसर्जित करना, इनकी क्लिंजिंग करनी है। साधना इसी बात की है। तो क्लिंजिंग होती जाएगी। कितनी विधियां दी हैं, जो 61 विधियां हैं, इसमें ज्यादातर विधियां जो क्लिंजिंग की विधियां हैं, ज्यादातर विधियां। तो इससे क्या है कि वह जो कारण हैं जो कि क्या करते हैं, वह कारण करते यह हैं कि ले जाते हैं वापस बेहोशी में, जागे हुए से बेहोशी में ले जाते हैं। उन कारणों को विसर्जित कर देना है, उनको डिसॉल्व कर देना। वो डिसॉल्व होते जाएंगे, कारण बचेगा ही नहीं। कारण जब बचेगा ही नहीं या कम कारण बचे हैं और ऐसी स्थिति है कि वो कारण डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं और 48 मिनट गुजर गए, उसका कैलकुलेट नहीं करना है घड़ी से कि 48 मिनट हो गए कि नहीं हो गए। वह क्रॉस हो गया तो 3 घंटे बाद उठो कि 4 घंटे बाद उठो, उसका कोई सवाल थोड़ी ना है। उस स्थिति से जो है रामकृष्ण परमहंस 6 दिन के बाद उस समाधि से वापस आए थे। तोतापुरी महाराज के समक्ष जब उनकी साधना हुई अद्वैत की और वो समाधि घटी, तो 6 दिन के बाद वापस आए। उनको बड़ी मुश्किल से जो है लाया गया कि पैरों में वह करके, वह अपना मालिश करके सब करके उनको फिर वापस लाएगा। वापस आकर उन्होंने कहा कि कौन मुझे वापस लेके आया, क्यों वापस लेके आया, काहे मुझे सेपरेशन में फंसा दिया फिर से। तो लेकिन जिन्होंने भी किया अच्छा किया, वापस आए तो उन्होंने फिर जो देशना दी, उसके बाद की देशना की क्वालिटी बहुत अलग है। वह उन दिव्य ऊर्जाओं से इस सृष्टि को बहुत कुछ लाभ हुआ है ना। रामकृष्ण परमहंस उसके बाद में शरीर में रहे तो अस्तित्व को बहुत लाभ होता है ना, साधकों को बहुत लाभ होता है। तो ऊर्जाएं काम करती हैं, तो बहुत अच्छा हुआ। तो जो है कोई गणित नहीं है कि 48 मिनट तक जागा हुआ होना है तो 48 मिनट घड़ी देखी जाए। घड़ी का कोई मतलब नहीं है। इल्यूजन, टाइम इल्यूजन होता ही नहीं है। टाइम इल्यूजन के बाहर होते तभी तुम जागे हुए हो। जब जागे हुए हो तब टाइम इल्यूजन को नहीं जी रहे हो, तभी तो जागे हुए हो। टाइम इल्यूजन को नहीं जी रहे हो, जागे हुए का मतलब है। तो वह जो जागा हुआपन है, मतलब टाइम इल्यूजन को तुम 48 मिनट तक यदि नहीं जी रहे हो तो टाइम इल्यूजन के बाहर हो जाओगे और इसका हिसाब किताब टाइम से नहीं लगाना है। वह घटना घटेगी, उसके बाद जब होगा हो गया, घट गया। अब उसको उस स्थिति में, उस समाधि की स्थिति में 3 घंटे बाद वापस आओ, 6 घंटे बाद वापस आओ, 8 घंटे बाद वापस आओ, उसमें क्या फर्क पड़ता है। कि ऐसा थोड़ी कि 48 मिनट हो गया, चलो जी उठो जी, 48 मिनट कंप्लीट हो गया, 39वें मिनट में उठ जाओ, ऐसा कुछ थोड़ी। समाधि घटेगी और उससे बाहर आना हो जाएगा। तो अवेकेंड और एनलाइटेंड में फर्क है। एनलाइटेंड जो है अवेकेंड है, लेकिन अवेकेंड जो है वो एनलाइटेंड है ऐसा जरूरी नहीं है। यदि 48 मिनट उसका अवेकेंडनेस कंटिन्यूस रह जाए, बगैर किसी बाधा के रह जाए, तो वह भी एनलाइटेंड हो जाएगा। पद्मा जी जुड़ गई हैं अमेरिका से, आरती नगर जुड़ गई हैं, उषा लेनरन, इन्होंने कोई क्वेश्चन भी किया है उषा जी ने। क्या महामृत्यु की इच्छा रखना भी मैट्रिक्स है? देखो मैट्रिक्स तो है, कांटे से कांटा निकलता है। कोई चीज गड़ गई है कांटा, तो दूसरा कांटा, यानी या कांटा लो या सुई लो, भी कांटा ही है ना। सुई भी, कोई भी चीज अपना नुकीली चीज लेकर के तो उसको अंदर से बाहर निकालोगे ना। तो जो है दूसरी चीज ली जा रही है। महामृत्यु, कोई चीज, मन जो है, मन इतने ज्यादा भटका रहा है, तो मन इतने ज्यादा भटका रहा है तो कोई ऐसी चीज दी जाएगी कि उसका भटकाव जो है बहुत ज्यादा से थोड़ा कम हो जाएगा। तो फिर जो साधना और अच्छी हो जाएगी। भटकाव कम होते 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 वो चीज, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक है ना। तो महामृत्यु जो है ये एक टूल है। बहुत गहरे बाद में पता चलेगा वहां जाकर के महामृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं। अरे झूठ था, डिजॉल्व हो गया, है ना। तो ये कोई मैट्रिक्स वैट्रिक्स नहीं है, यह टूल है, राइट टूल है। राम राम। बाशानी, सतपाल जी भी जुड़ गए हैं। सतपाल बाशानी जी जबलपुर से जुड़ गए हैं। अंजलि वर्मा जी जुड़ गई हैं। महेंद्र प्रधान, डेमोक्रेसी, राकेश शर्मा जी, ये लगभग असंभव की साधना है, राकेश शर्मा जी का कहना है। अरे असंभव की साधना दिखती, असंभव बोलता कौन है? बोलता कौन है कि यह असंभव है? मन बोलता है। मन हमेशा बोलेगा असंभव है। वह जो है
बोलेगा कि नहीं इस गोल गोल चक्कर में लगे रहो, यह असंभव है, गोल चक्कर से बाहर निकलना असंभव है, मतलब मुझसे मुक्त होना असंभव है, गोल गोल चक्कर से बाहर निकलना असंभव है, मुझसे मुक्त होना असंभव है। अरे कुछ नहीं करोगे, गोल गोल चक्कर अपने आप विड्रा हो जाएंगे, संभव हो जाएगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा होता है, कुछ नहीं करोगे तो कर्ता विसर्जित हो जाता है, कर्ता विसर्जित हो जाता है तो सब हो रहा है, जाना जा रहा है, असंभव नहीं है, अपने आप हो जाएगा, अपने आप जान भी लिया जाएगा, चिंता मत करो, कठिन नहीं है। भावल जी भी जुड़ गई हैं, शिवम जुड़ गए हैं, सचिन तायडे जुड़ गए हैं। पद्मा जी का कहना है थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव, मिलियन थैंक्स। ठीक है, अब जैसे जैसे हमें अनुकूलता रहेगी हम लाइव आते रहेंगे। सवाल ये है ना, वह नेटवर्क वैसा मिलना चाहिए। सुप्रीम एक्सेप्टेंस जुड़ गए हैं, प्रिंसेस जुड़ी हैं। बिना भोगे किसी इंसान की प्यास जग सकती है क्या? बिना भोगे किसी इंसान की प्यास जग सकती है क्या? अब प्यास कौन सी है? आध्यात्मिक प्यास है या फिर सांसारिक प्यास है? सांसारिक यदि कोई प्यास है तो किसी चीज को यूज किया, जैसे कोई बाय द वे कोई अच्छी डिश खाई, उस समय मन जो है इधर था उधर था और कहीं कहीं इन्वॉल्व था, तो उसका आनंद तो आया, लेकिन वह आनंद नहीं आया चरम आनंद कि जहां अन्न ब्रह्म हो जाता है। तो अब जो है वह चीज जो है फंसाएगी उसको, फिर से मन भोगने की कोशिश करेगा, तो वह जो प्यास जो है उसको वापस भोगने की प्यास जागेगी, वह और चाहिए, अरे कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। कोई बुराई नहीं इन चीज़ों में, फूड का तो एंजॉय करना चाहिए। अरे परमात्मा ही है, परमात्मा को रस लेके खाना चाहिए, आनंद लेके खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, है ना, रसो वैसा। लेकिन जो है यदि वह प्यास है, कौन सी प्यास है? वह अनंत असीम की प्यास है। तो वह जो है अनंत असीम की प्यास तो भीतर होगी, कम होगी ज्यादा होगी, लेकिन होगी। ऐसा मनुष्य हो ही नहीं सकता जिसके भीतर प्यास ना हो। प्यास थोड़ी कम होगी, टॉप प्रायोरिटी उसकी नहीं होगी, बहुत नीचे की प्रायोरिटी होगी, लेकिन कभी न कभी वो टॉप प्रायोरिटी बनेगी ही बनेगी, चिंता नहीं करना। दक्ष वैष्णव गुरुदेव, पाप कर्म से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ता है? साधना करनी पड़ती है, साधना से पता चलता है पाप पुण्य कुछ नहीं होता, रिलेटिव चीज है। हालांकि पाप करने से कोई कर्म बनाओगे और उसमें जो पश्चाताप करोगे तो कर्म प्रारब्ध जो है इस जीवन को लंबा खींच के ले जाएगा, है ना। कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि आपके सदगुरु के बारे में माहिती चाहिए, वो गुजराती भाषा पूछते हैं ना, कि आपके सदगुरु कौन हुए, उनका इन्फॉर्मेशन दो, उनका नाम दो, उनका फलाना दो। दत्तात्रेय से पूछ लेना, वही हमारा जवाब है। सब कुछ सदगुरु है, सब कुछ सदगुरु है। हम जो है बहुत सारी जगहों पर रहे, बहुत सारी जगहों पर हुआ, लेकिन जो है यह बात स्पष्ट थी, हमारी साधना, चूंकि हमारी साधना तो पिछले जन्म में कंप्लीट थी ना और वो पिछले जन्मों का क्या हिसाब किताब देंगे? साधना तो हमारी कंप्लीट थी। इस जन्म में कुछ ऐसा, इस जन्म आज की लैंग्वेज में कुछ बोलना था इसलिए भटके। भाई आज के प्रश्न आएंगे, आज की परिस्थितियों के हिसाब से प्रश्न आएंगे, रिलेटिव प्रश्न रहते हैं ना, प्रश्न के हिसाब से जवाब होना चाहिए ना, और रिलेटिव ट्रुथ है ये सब कुछ जो प्रश्नोत्तर क्या है, सब रिलेटिव ट्रुथ है। ये कोई रियल ट्रुथ नहीं आता, रियल ट्रुथ शब्दों में नहीं समाता, रिलेटिव ट्रुथ समाता है। तो रिलेटिव ट्रुथ के तो सहारे क्या है, सापेक्षिक सत्यों के सहारे हम इशारा कर रहे हैं, ठीक इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो इसमें जो है हम यह इशारे कर रहे हैं, तो हमारी जो है, इसलिए हमें भटकना जरूरी था। इस जन्म में हम भटके तो ताकि ये सारी चीजों को हम समझ सके। अब क्वेश्चन आएगा तो उसका उत्तर कैसे देंगे? आज के पुराने जमाने के पिछले जन्म के साथ, पिछला जन्म हमारे को अभी का तो था नहीं, बहुत पुराना था, बहुत पुराना था। वो पुराने राजे महाराजों के काल के, हम यहाँ के राजा थे हरियाणा के, है ना, और खूब युद्ध वगैरह किए थे। वो पाप बोलते हैं ना, हमने पाप किए थे पिछले जन्म में, शुरू में, उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध बोलेंगे ना, शुरू में हमने पाप किए थे, बहुत युद्ध किए थे, और बाद में साधनाएं करी थी और मुक्ति की स्थिति आ भी गई थी।
मुक्ति की स्थिति आ गई थी लेकिन मुक्त नहीं हुए। अस्तित्वगत नियम था, हमें जो है पूरी पात्रता होने के बावजूद अनिश्चितः कुछ चीज में अटका दिया गया। क्यों अटका दिया गया? क्योंकि हमें जो है एज ए टूल अस्तित्व को यूज करना था। तो अब हमारी साधना तो बची नहीं थी ना। साधना क्या बची नहीं थी? हमें तो किसी उसकी जरूरत ही नहीं थी। हम तो कहीं भी रहते, कुछ भी करते थे, वो हमारे साथ घटना ही था, वो घटा ही हुआ था लगभग पिछले जन्म का। उसको जो है फिर से बस हो जाना था, फिर से घट जाना था। स्वभाव तो घट जाता है। पिछले जन्मों की जो आपकी अचीवमेंट्स है ना, आपकी भी, सब साधक हैं आप लोग, गहरे साधक है, पिछले जन्मों की सबकी साधनाएं बहुत अच्छी हैं, और वह जो है वह स्थिति बहुत सहजता से घटेगी। उसके बाद फिर जो है अंतिम छलांग की बातें आती हैं, ठीक है ना। इसलिए हम बुलाते हैं अंतिम छलांग के लिए जो है आओ, अंतिम छलांग के लिए आओ और अंतिम छलांग ले लो। बहुत हो गया गोल गोल चक्कर मारते, बहुत हो गया, थके नहीं अभी तक, उबे नहीं अब तक। अरे कब तक गोल गोल चक्कर लगाओगे? अरे बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ, परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ अभी और यहीं। प्रश्न तो बहुत हैं, समय क्या हो गया? आगे जारी रखना है, थोड़ी देर रखें और? हाँ तो चलो एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। आर्ट वेदा थेरेपी, बिल्कुल गुरुजी ऐसा भी बोलते हैं, भगवान अलग है और परमात्मा अलग है, काल भैरव अलग हैं और अलग हैं परमात्मा से। अब यह बात पहला पार्ट तो थोड़ा समझ में आया कि भगवान अलग है परमात्मा अलग है, बाद में काल भैरव को आपने बीच में घुसा दिया। भगवान अलग है और परमात्मा अलग है, मतलब क्या है? भगवान का मतलब है कि कोई व्यक्ति है और उसकी फ्लावरिंग हो गई तो भगवान है, कोई भी सिद्ध पुरुष है तो भगवान है। और भगवान बनने की संभावना किसकी? सबकी है, आपकी भी है। आपको भी भगवान होना है, चाहो या ना चाहो, भगवान बनना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा पोस्टपोन कर सकते हो कि इस जन्म नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म तो अगले, पोस्टपोन कर सकते हो। भगवान तो बनना ही पड़ेगा, भगवान बनना ही पड़ेगा। परमात्मा का मतलब जो है सो है, वह परमात्मा है। परमात्मा की सबसे प्यारी परिभाषा क्या है? जो है सो है, जो है सो है यानी परमात्मा, सबसे प्यारी परिभाषा है ना। शब्दों में नहीं समाता लेकिन इस परिभाषा में काफी कुछ समझ आता है। जो है सो है, परमात्मा, काफी कुछ समझ आता है इसमें। और भगवान का अर्थ है कोई व्यक्ति है, उसकी फ्लावरिंग हो गई तो वो उसको भगवान कहा जाएगा, क्योंकि जब तक वो शरीर में वो अपने खिला हुआ है तो भगवान है। खिलावट, वो फ्लावरिंग जो है वो भगवान है। जय श्री राय जुड़ गई। पाशा शर्मा, विजडमफुल टॉक, ये विजडमफुल टॉक वो बिटिया है, ये तो वहाँ वाली आयरलैंड वाली निशिका शर्मा जी का भी प्रश्न है। निशिका का प्रश्न है, हाँ चलो ले लो, उसने व्हाट्सएप पे पूछा था। हाँ निशिका शर्मा जी पूछते हैं, स्वामी जी 1 ईयर से मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरा गुस्सा घटने की वजह से बहुत बढ़ गया है, लगता है मर्डर कर दूं, डर से सब शांत रहते हैं घर में, मैं अवेयर नहीं रह पाती, प्लीज सजेस्ट। ये दुर्वासा जैसी ऋषि थी, ये पिछले जन्म की। अच्छा। इसने साधना में कुछ ऐसी साधनाएं हो जाती है ना, साधना में कुछ गलत विधियां या गलत तरीके से कर दिया जाए ना, दमन सप्रेशन, इसने सप्रेशन को पिछले जन्म में बहुत ज्यादा जिया है, बहुत ज्यादा जिया है। मतलब दमन किया है किसी का, बहुत अपनी वासनाओं का या भावनाओं का, इसका बहुत ज्यादा सप्रेस किया हुआ है। तो इस लड़की को हम सोच रहे थे रिट्रीट में बुलाएंगे, फिर हमने कहा नहीं बुलाना है। जब हमने इसको देखा, इसका पिछला जन्म देखा, तो हमने कहा नहीं अभी नहीं बुलाना है, इसकी पहले कैथारसिस कर लेगी, उसके बाद इसको हम रिट्रीट में बुलाएंगे। तो जो है बहुत ज्यादा इसको कैथारसिस करना ही पड़ेगा ना, पहले ही घर में वहां कैथारसिस कर ले। अरे आदमियों के ऊपर क्यों कैथारसिस कर रही हो, परिवार के ऊपर क्यों कैथारसिस कर रही हो? कैथारसिस करो, एक मैट्रेस बिछाओ रूम में, और जो है वहां पर जो है क्रोध निकालो, बिल्कुल मारो कूटो, और पुतले बनाओ ना, कुछ उसके रुई के कपड़ों के पुतले बनाओ, उसमें अपने मन को देखो। मन चित्रात्मक, सबकॉन्शियस माइंड जो है चित्रात्मक, पिक्टोरियल लैंग्वेज जानता है, वो शब्दों की लैंग्वेज नहीं जानता। ये बात समझ लो, जो इसमें यह चीज क्यों काम करती है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है पिक्टोरियल लैंग्वेज जानता है। तो पुतले बनाओ, पुतलों में आंख कान नाक सब ड्रा करो, अच्छे से अच्छा पुतला ड्रा करो, और ड्रा करके जो है उसको गालियां दो, उसको मारो कूटो, चीखो चिल्लाओ, और मर्डर करने का मन होता है तो उस पुतले का मर्डर कर दो।
कब करना? तुरंत मत करना, पहले क्रोध को पीक में जाने दो। जब पीक में चला जाएगा तब सचमुच में उठाकर तुम उसका मर्डर कर दोगे, तब तुम आपे में नहीं रहोगे। और मर्डर करने के बाद में भीतर एक शांति आ जाएगी, चुपचाप आसन लगाओ और बैठ जाओ। पुतले का मर्डर किया, पुतले का, आदमी का नहीं करना। आदमी के मर्डर का ये बिल्कुल गलत बात है ना। तुम्हारा गुस्सा पिछले जन्म का इन गरीबों को उतारना चाहते हो, अभी जो परिवार वाले हैं? किसी गरीब को क्यों सताना? जो है तुम्हारे भीतर की समस्या है, तुम उससे दूसरों को काहे के लिए तकलीफ दे रहे हो भाई? तुम्हारे भीतर का प्रॉब्लम है ये। तो क्या करना है कि जो है वह जब होगा तो उसके बाद आसन लगा के बैठ जाना, बहुत गहरा ध्यान घटेगा, बहुत गहरा ध्यान घटेगा, बहुत शानदार ध्यान घटेगा। अरे वो कौन अजामिल हुए और कौन वाल्मीकि ऋषि हुए, है ना, और वो अंगुलीमाल हुआ, है ना। देखो ना वो लोग भी कैसे आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। अरे इसका मतलब ये है तुम्हें इतना क्रोध है, मतलब तुम्हारा ऊर्जा कितनी है तो देखो। साधना के लिए ऊर्जा चाहिए ना, भरमार ऊर्जा है तुम्हारे पास में, इतनी ऊर्जा है, तुम तो एक छलांग में पूरे 64 डायमेंशन को पार करके उपलब्ध हो सकती हो, परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकती हो। जन्मों जन्मों की बात नहीं, तुम्हें सालों की जरूरत नहीं, लड़की है नहीं उम्र की। तुम अपनी युवावस्था में ही परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकती हो। बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी है तुम्हारे पास में। ठीक है निशिका, बात समझ में आई? इस ऊर्जा का सदुपयोग करो साधना में। साधना की इतनी विधियां दी हैं, पीडीएफ भी तुम्हें भेजा है, व्हाट्सएप पे भेजा है ना पीडीएफ तुम्हें, उसका प्रयोग करो ना। रैंडमली कोई भी विधि लो, उसका प्रयोग करना चालू करो। विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा, कन्वर्सेशन सारे सारे सुनने पड़ेंगे, ठीक है। और कैथारसिस करो। कैथारसिस जब ठीक ठीक कर लोगे तो हम तुम्हें रिट्रीट में भी बुलाएंगे बाद में। अभी हम तुम्हें रिट्रीट में नहीं बुलाएंगे, तुम्हारी जो है ना जो खतरनाक स्थिति है अभी, तो इसको पहले थोड़ा क्लीन करो। फिर ऐसे जगह पर रिट्रीट होगी जहां पर प्राइवेसी ज्यादा होगी, कैथारसिस की ज्यादा स्थितियां होंगी, तब वहां हम तुम्हें बुलाएंगे। अपनी साधना कंटिन्यू रखो। रंजना पंत जुड़ गई, सरयू अधिकारी तो हैं, कांता गुप्ता, दक्ष वैष्णव, प्रीति चौहान जुड़ गई हैं, कंवरजीत सिंह, पूर्णिमा मालकोटी, कविता लखेरा, पूनम भारद्वाज, डेमोक्रेजी, अभय नायक जी भी जुड़ गए हैं। अभय नायक जी कहाँ गायब हो गए, हम सोच रहे थे। कनाडा वाले, वैनकूवर वाले हैं। श्वेता मलिक जुड़ गई हैं। डेमोक्रेजी, गुरुजी वीक में एक बार ड्रिंक करता हूं और सारी शांति खो सी जाती है। इसी तरह से 7 साल से मेडिटेशन क्या हो रहा है, विफल हो रहा है। कभी भी नहीं कहीं भी नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो भाई ये तो फ्री विल है ना, अपनी चॉइस है ना। देखो नशा पता कौन करता है? नशा पता वह करता है, बहुत गहरी बात है, साइकोलॉजी की बात है, बहुत गहरी साइकोलॉजी की बात है कि नशा पता जो कर रहा है वह कुछ गहरा खोज रहा है। वह संसार को नहीं खोज रहा है, वो संसार के पार का कुछ खोज रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है, बात समझ में आ नहीं रही है, तो वह नशा पता करता है। अरे भाई आपको तो बातें कुछ समझ में आ रही है, कितने समय से आप हमें सुन रहे हो, आपके कमेंट्स लगातार आते हैं, हम देखते रहते हैं, है ना। कितने समय से सुन रहे हो, इतने समय से सुन रहे हो, इस देशना को जी रहे हो, तो वह पीडीएफ है या नहीं? पीडीएफ ले लो, हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज डालो और पीडीएफ ले लो, और जो है सारी ध्यान विधियों का प्रयोग करो ना। इंटेंस मेडिटेशन का प्रयोग करोगे तब तो पार होगे ना, नहीं तो 7 साल से वहीं लटके हो, 7 जन्म भी लटके रहोगे। क्यों अपना गंवा रहे हो? समय के इल्यूजन को क्यों जी रहे हो? समय से बाहर हो जाओ। समय से बाहर होने के लिए इन विधियों का प्रयोग करो। अरे विधियां ऐसी वैसी नहीं है, बहुत कारगर विधियां हैं, दिखती बड़ी साधारण है। इसमें जो है ना वो जो वीडियोग्राफी की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है हमारी, जो विधियां है उसकी गाइडेड मेडिटेशन, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी नहीं है ना। बड़ी साधारण सी विधियां हैं, गाइडेड मेडिटेशन है ऐसे देखोगे तो। लेकिन विधियां ऐसी है ना, जो जिसको 100 जन्म में मुक्त होना है उसको बिल्कुल इस जन्म में नहीं, ईमानदारी से करोगे तो महीने भर में मुक्त हो जाओगे। वैसे बड़ी साधारण है, लेकिन वैसे बड़ी असाधारण है। मुक्त करने वाली विधियां हैं, आत्मज्ञान देने वाली विधियां हैं, बड़ी आसानी से, क्योंकि सहज सरल से ही मुक्ति होगी, कठिन से मुक्ति नहीं होगी। ये सहज सरल विधियां है ना, बड़ी आसानी से मुक्त कर देंगी, बड़ी सहजता से मुक्त कर देंगी। सिद्धवाणी जुड़ गई हैं, जया कलसारिया जुड़ गई हैं,
जया वर्षानी भी हमने नाम पढ़ा था, वो भी जुड़ी हुई है द वे ऑफ लिविंग। ये क्या नाम है? हम्म, एक गुरु जी दिव्य दृष्टि का भी कोई क्वेश्चन आया था अच्छा, कि दिव्य दृष्टि का साधना से या सिद्ध होने से क्या लेना देना है, कुछ इस तरह का। किसका? दिव्य दृष्टि का। नहीं नहीं, क्या क्वेश्चन है? एक मिनट, क्वेश्चन में ये लिखा था कि मोनिका का क्वेश्चन ले लें क्या? मोनिका वोरा पूना से है मेहता। क्या सब कुछ अनप्लान्ड और स्पॉन्टेनियस है? तो फिर उसमें कॉज एंड इफेक्ट का लॉ कैसे मैनिफेस्ट होता है? सब कुछ अनप्लान्ड और स्पॉन्टेनियस है क्या? सब कुछ अनप्लान्ड नहीं है, यहाँ सब कुछ प्लान्ड है। जो प्रकृति की व्यवस्था है बिल्कुल सिस्टमेटिक प्लान्ड है। संयोगों के संघात होते हैं, ये हमने समझाया था। समझने में दिक्कत जरूर होती है, लेकिन समझ लो तो बहुत फायदेमंद चीज है कि संयोग जो है, संयोग है और संयोग पर संघात होते हैं। संघात जो है अनंत गतियां हैं, अनंत गतियां हैं और अनंत गतियों का संघात हो रहा है और संयोग पर हो रहा है। जो संयोग है वह बिंदु है और वह संघात जो है उस संयोग को प्रचालित करते हैं। जितने संघात पड़े उन संघातों का समवेत प्रभाव क्या होगा, उसका समवेत प्रभाव क्या होगा, वह उसका संचालन होगा, वह उसका संचालन होगा, वह उसकी गति होगी। और वह जो है बिल्कुल प्लान्ड है वह, कि इतने इस बिंदु पर इतने इस संयोग में इस बिंदु पर इतने संघात पड़ेंगे और इसके समवेत संघातों का प्रभाव यह पड़ेगा। उसका संचालन इस दिशा में इस गति में इस प्रकार का होगा और वह जो है उस संचालन से भी संघात पैदा होंगे और वह संघात जो है अगले बिंदु के लिए इस प्रकार से कारगर होंगे। और जो है गौर से देखोगे तो दिमाग चकराने वाली बात है, छोटी सी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। अनंत बिंदु हैं, अनंत संघात हैं प्रतिक्षण। ऐसा नहीं बोल सकते खरबों खरब, अरे खरबों खरब कोई छोटी मोटी संख्या है, तुम छोटी मोटी संख्या में आएगा क्या? एक धरती भी नहीं आएगी और अनंत सृष्टि है। अनंत संघात हैं, अनंत संयोग हैं और सबका प्रचालन है और सब वेल प्लान्ड है, सब वेल प्लान्ड है, सब वेल प्लान्ड है। और स्पॉन्टेनियस है भाई, वो तो वेल प्लान्ड है तो स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। वेन वेल प्लान्ड है इसलिए वो स्पॉन्टेनियस है। अब इसमें जो है कॉज एंड इफेक्ट का ला कैसे आता है? क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट इसमें पैदा होगा भाई, इसमें पैदा होता है। और इसमें जो है द ला इनबिल्ट है कि हमारी फ्री विल है, तो फ्री विल में हम जो है उसके बाहर भी होते हैं तो भी वो जो है उस सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उससे अनप्लान्ड हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई व्यक्ति जो साधना में गहरा गया तो उसमें भाग्य के नियम काम करना चालू बंद कर देंगे। उसके भाग्य में लिखा है कि इसके ये ऐसा होगा वैसा होगा फलाना होगा ठिकाना होगा, वह जो उस तरीके से काम नहीं करता। तो उस तरीके से वह चीज काम नहीं करेगी उस पर जैसा उसके भाग्य में लिखा हुआ है। लेकिन तब भी जो है वो प्लान्ड है, किसी तल पे वो प्लान्ड है कि देखो सृष्टि में सब कुछ जो है ना सुसंयोजित है। यहां पर जहां पर प्यास है वहां पे पानी जरूर होगा, तुम ढूंढ पाते हो नहीं ढूंढ पाते हो अलग बात है। जहां पर वही हम कहते हैं कि एक मलेरिया बेल्ट में हम रहे, वहां पे जो है श्वेत पत्र होता है, व्हाइट पेपर जारी हुआ कि यह इलाका वहां के लिए स्पेशल योजनाएं बनती हैं। वहां हर गांव में, छोटे से छोटे गांव में मलेरिया लिंक वर्कर काम करता है। तो वो ऐसा क्यों? मलेरिया बेल्ट है, वहां मलेरिया बहुत ज्यादा होता है, जानलेवा होता है, सरकार को बड़ी चिंता होती है इस इलाके की। लेकिन उस जगह में इतना चिरायता पैदा होता है जो उसकी दवा है। अब लोग जो है वो अंग्रेजी दवाएं खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, अरे कुछ नहीं करना, पत्तियां तोड़नी है, खाना है, ठीक हो जाओगे। कड़वा कड़वा होता है, नहीं जी कड़वा नहीं खाना, अरे बीमारी और इलाज वहां रहना है तो मलेरिया होगा ही होगा, और मलेरिया होगा तो उसका इलाज वहां पे मौजूद है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, यहाँ कुछ अनप्लान्ड नहीं है, सब कुछ प्लान्ड है, वेल प्लान्ड है। लेकिन ये फ्री विल है और ये समझ भीतर दी हुई है। अब तुम जो है उल्टी सीधी चीजें चुन रहे हो। जो जंगल का आदिवासी है, जो वास्तव में आदिवासी है, जो कि इस टेक्नोलॉजी के ज्यादा चक्कर में नहीं आया है, उसको कोई सिखाता नहीं है, वो स्कूल नहीं जाता, उससे पता होता है कि कौन सी जड़ी बूटी कहाँ काम आएगी। वो जंगल में भटकता है, कुछ भी होता है वहीं पर वो जड़ी बूटी यूज कर लेता है। वो जो विषैला सांप डसता है एक बेगा आदिवासी को, हम तो जंगलों में ही रहे हैं, उन्हीं आदिवासियों के साथ रहे, हम भी
एक एक तरीके से कह लो तो हम भी आदिवासी हैं। तो वह जो है उसे जो है एक जहरीले सांप ने उसका अंगूठा पकड़ लिया पैर का, उसने काट लिया। और उसने कोई किताब नहीं पढ़ी, किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी से कभी नहीं मिला, किसी मीटिंग में कभी शामिल नहीं हुआ। वह एक लंगोट लगाने वाला बैगा से छोटी सी लंगोट बांधता है, बाकी नंग धड़ंग रहता है। उसको काटा। उसने कहीं से किसी सभ्य व्यक्ति से, किसी एलोपैथी से, किसी विज्ञान से, चिकित्सा विज्ञान से कभी भी जुड़ा नहीं रहा वह, और कभी कहीं नहीं गया, किसी कार्यक्रम में नहीं गया, कभी किसी बस में नहीं बैठा, कभी किसी ट्रेन में नहीं बैठा, किसी व्हीकल का कभी उसने कोई प्रयोग नहीं किया, किसी साइकिल का कभी उसने प्रयोग नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसको घटा और फिर एक ऐसी घटना घटी कि हमें भी चौंकना पड़ा, और जो है वो हमारे लिए एक ग्रेट लेसन हुआ। देखो उसका प्रतिसंवेदन कैसा जागा, उसकी इंटेलिजेंस कैसी जागी, उसका साहस कैसा जागा। उसके वो लोग जो है एक फरसा रखते हैं, मतलब कुल्हाड़ी नहीं, फरसा रहता है, ऐसा चंद्राकार उसमें रहता है फरसा, वो अपने पास जरूर रखते हैं बैगा आदिवासी। उसने फरसा लिया, बहुत नुकीला फरसा होता है, खुद का बनाया हुआ उनका होता है। तो उसने जो है उसने उस अंगूठे को तुरंत जो है वहां से काट दिया। उसने पहले जो है एक लिया सांप को काटा, दूसरा लिया अपना अंगूठा काट दिया। अंगूठा काट दिया और जो है अंगूठा काट दिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत दर्द होगा। वह जो है दौड़ा और कुछ कुछ पत्तियों को उसने चुना जंगल से, और उसको मसल के उसको वहां उसका रस टपकाने लगा और जो है उसे चिपका करके, और फिर जो है उसमें कुछ कुछ उसने बांध दिया, जो कुछ मिला बांध दिया, और जो है निश्चिंत होकर के एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। जो दर्द हो रहा है उसे जानता रहा, और वह जिंदा है, जीवित है, सुरक्षित है, बस पैर का अंगूठा नहीं, पैर का अंगूठा नहीं है। अब उसे जो है कैसी समझ पैदा हुई, और उसने तुरंत वह कर दिया। अब वह जो जड़ी बूटी है वह होती है वहां पर, उसे जो है अपामार्ग बोलते हैं, वहां पर चिड़चिड़ा बोलते हैं, चिड़चिटा बोलते हैं। उसने उसकी पत्तियां ली और उस पर रस टपका लिया। वैसे तो है उसकी पत्तियों को लेकर के कान में फूंक भी मारना चाहिए, कान में फूंक मारो ना जड़ी बूटी के सारे, तो जहर उतरता है, यदि कुछ जहर हुआ होगा तो, और वो जो है वहां उसको ठीक करती है। उसमें तो फिर एक बगनखा भी लगाया जाता है, कि जख्म है ना, अब जहर वाली प्रॉब्लम खत्म हो गई, उसमें बगनखा की पत्तियां लगा दो, वो उसमें चिपक जाएगी और तभी निकलेगी जबकि वो ठीक हो जाएगा। ये तो जंगलों में जैसे रहते हैं तो जड़ी बूटियां बात करने लगती हैं, जड़ी बूटियां बात। अभी डॉक्टर संजय निगम है, डिंडोरी में है, तो जो है उनसे भेंट हुई, हम डिंडोरी में थे। तो अब वो जो है डॉक्टरेट हैं, सब कुछ हैं, और उनका जॉब कहाँ लिया उन्होंने, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। वो तो अच्छी अच्छी जगह जॉब ले सकते थे, तो उसमें हैं। तो उनका प्रेम है प्रकृति से, प्रकृति के बीच में रहना है, वो डिंडोरी जंगल वाली जगह है और वो वहीं रहना चाहते हैं। उन्हें भी जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान है, तो जड़ी बूटियों का ज्ञान वहाँ से उन्हें होने लगता है। वो भी वही कहते हैं कि जड़ी बूटियाँ खुद बताती हैं, उनके पास खड़े रहो खुद बताती है कि मैं किस काम आती हूँ। तो वह जो संवेदना है, वह संवेदना जो है खुद विकसित होती है आदिवासियों में। यदि हम ये इतनी ज़्यादा टू मच इन्फॉर्मेशन और गजेट्स और ये तरक्की और इसके संसर्ग में न रहें, तो हमारे जीने का ढंग बड़ा स्वाभाविक हो जाएगा। सब कुछ अस्तित्व हमें सिखाता है, प्रकृति हमें बताती है, सब कुछ बताती है। लेकिन हम जो है उल्टी सीधी चीज़ों में उलझे हुए हैं, तो प्रकृति के मैसेज जो हमें मिलते हैं वह उस तारतम्यता को, उस रेजोनेंस को हम खो चुके हैं, प्रकृति के रेजोनेंस को। वही हम उदाहरण देते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, द्वीप में जो है वहाँ पर क्या हुआ, वह जो आदिवासी हैं जो लोगों से नहीं मिलते जुलते हैं, सभ्यता से दूर रहते हैं, यहाँ पे सुनामी आई तो चेन्नई में क्या हुआ, चेन्नई में यह हुआ कि हमारे पास खूब सारी मशीनें, टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट सब देख रहे हैं, और हमें पता नहीं कि सुनामी आ रही है कि तो अपना तुरंत निकाल के लोगों को बचा लो, नहीं बचा पाए। सुनामी आई और हमारा सब कुछ टूट फूट गया, लोग मर गए, न जाने कितने लोग मर गए, जितने आंकड़े उससे ज्यादा लोग मर गए, सब दब खप गए, है ना, इतने लोग मर गए। और उन आदिवासियों का जो कि छोटे से टापू में, मतलब वहां तो सुनामी का प्रभाव ज्यादा होगा, छोटे छोटे द्वीप हैं, उनका एक वो आदमी तो बहुत दूर की बात है, आदमी का मरना, उनकी मुर्गी भी नहीं मरी, उनकी मुर्गी भी नहीं मरी। वो जो है सही समय पर अपना जो बड़े आराम से इत्मीनान से, झोपड़ियां भी उन्होंने ऐसा नहीं कि बह जाएंगी, वो बैम्बूज और उसको भी खोद खोद कर निकाल के ले गए। पहले से ही उन्होंने तैयारियां चालू कर दी थी, पहले से ही खोद खोद के ले गए इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी में नहीं ले गए। ऊपर जो है उनको शेल्टर डाल लिया कहीं, या फिर उनको लकड़ियों को बचा के सही जगह पे रख लिया, अपनी मुर्गियां जानवर सबको ले गए और आराम से बैठते रहे। और जब सुनामी आ रही तो
उछल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे ओ सो ये हुआ अपनी भाषा में, क्या लहर आई, क्या फलाना आया, उसके मजे ले रहे थे। और यहाँ पर दुनिया डरी हुई थी, लाइव चल रहा था। क्या चल रहा था? लाइव चल रहा था कि जो है सुनामी आई है, तांडव मच गया, घबराहट फैल गई, और वहां मजे ले रहे हैं उस लहरों के वजह। बढ़िया लहर आई, बढ़िया लहर आई, ये देखो लहर आई। और उनको मालूम था कि लहर यहाँ तक नहीं आएगी, उस हाइट के ऊपर बैठे थे वो। कहाँ तक उस सुनामी की लहर आएगी वह तक उन्हें पता था। उन्होंने अपनी सामान और मुर्गी और चीजें जो है उस हाइट के तक रखी थी कि इस हाइट के 5-10 फुट नीचे तक लहर आएगी, बड़ी से बड़ी लहर, इसके ऊपर तक नहीं आएगी। तो यह सेंस स्वाभाविक सेंस है। तो यहां पर कंप्लीट विजडम है, विजडम सब में है, कण कण में विजडम है। उस विजडम के साथ हमने रेजोनेंस खो दिया है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान है। उसमें कण कण में कंप्लीट विजडम है, इनबिल्ट है। ऐसा नहीं कि विजडम यहां होती है, विजडम कण कण में होती है, हमारे एक एक सेल्स में होती है, एक एक सेल्स में होती है। अरे एक एक पत्थर के अणु में जो है उसमें विजडम होती है। उसका स्ट्रक्चर देखो ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखो ना, उसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है अपने ऑर्बिट में मूव करता है ना, जैसे धरती का अपना ऑर्बिट है, अपनी कक्षीय गति करती है ना, ऑर्बिट में गति करती है ना, उसका सिस्टम बना हुआ है ना कि वो जो 365 दिन और 4 घंटे और इतने मिनट है ना, इतने सेकंड, तो वो जो उससे ज्यादा सिस्टमेटिक जो है उसका है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट। 1 सेकंड में जो है वो लाखों बार घूम जाता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो वो जो आपस में घूमते हैं और टकराते नहीं। हर इलेक्ट्रॉन वहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और घूम रहे हैं और आपस में टकराते नहीं। मतलब देखो तो ये विजडम उसमें समाई हुई है ना। कोई उसे मैनेज कर रहा है परमात्मा दफ्तर खोल के, ऐसा नहीं है। वो परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह विजडम इनबिल्ट है, इनबिल्ट है सब में, कण कण में इनबिल्ट है। कण कण ही भगवान है, कण कण ही परमात्मा है। परमात्मा अलग से नहीं है। सृष्टा सृष्टि नहीं बना रहा है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। सब कुछ परमात्मा ही टूटा कभी नहीं, कभी नहीं टूटा, टूट सकता नहीं, जुड़ा हुआ ही है, एक है, सब स्पॉन्टेनियस है, सब वेल मैनेज्ड है, क्योंकि टूटा है ही नहीं ना। टूटता तो अनप्लान्ड होता ना। अनप्लान्ड का मतलब है कि कुछ अलग अलग चीजें हैं, इसका अलग बिहेवियर है, उसका अलग बिहेवियर है। ये हमें दिखता है कि अलग अलग ये सब है, सब कुछ है, वो नहीं है। वो अलग अलग ऊपर के तलों पे दिखता होगा, सब एक ही है, कुछ भी अनप्लान्ड नहीं है। आई मोनी का बात समझ में? नहीं आई तो फिर से दोबारा कभी प्रश्न करना, फिर बात कर लेंगे।